साद अब्बासी है ये जबरदस्ती उस खातून को अपने साथ ले जाने पे बजिद था। ग्रुप कैप्टन साहब ने फौरी तौर पे यू टर्न लिया। साद अब्बासी वहां पर मौजूद था, साथ बिल्कुल गाड़ी जब मोटरसाइकिल साथ किया है तो उसने अपने पिस्टल के साथ उसने फायर किया, जो कि फायर वो ग्रुप कैप्टन साहब को लगा और जिससे उनकी शहादत मौके पर हुई। इस्लामाबाद में एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक को शहीद करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिम मोहम्मद साद अब्बासी को गौरी टाउन से हिरासत में लिया गया। वारदात में इस्तेमाल होने वाली मोटरसाइकिल और पिस्तौल भी बरामद। हाजी अली नासिर रिजवी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कहा, मुलजिम जबरदस्ती लड़की को पार्क लेकर जाना चाहता था, इस पर इसने इनकार किया। दोनों एक साथ काम करते थे। मुलजिम साद अब्बासी पहले भी खातून को पिक एंड ड्रॉप करता था। मुलजिम और खातून में झगड़ा हुआ था। ग्रुप कैप्टन आसिम तारिक ने खातून को बचाने के लिए फौरी यू टर्न लिया। शहीद अफसर ने बिला खौफ खातून की मदद के लिए मुदाखलत की। ग्रुप कैप्टन ने कहा कि ऐसा मत करें। खातून भागकर गाड़ी की दूसरी तरफ आई, साथ ने तैश में आकर फायर किया, जो ग्रुप कैप्टन को लगा, जिसकी वजह से उनकी शहादत हुई। यह केस हमारे लिए बहुत अहम था। इस्लामाबाद पुलिस ने फौरी तौर पर तफ्तीश का आगाज किया। 2 घंटे के अंदर मुलजिम को ट्रेस करके हिरासत में ले लिया गया। सफा कातिल साद अब्बासी का ताल्लुक अहमदाबाद से है। जून को ये इस्लामाबाद एयरपोर्ट पे लैंड की थी और 29 जून को ये पहुंची लाहौर। लाहौर आने के बाद इनके साथ ये किडनैपिंग का वाकया हो गया। गाड़ी की डिटेल्स एक्साइज से फौरी निकाली गई। गाड़ी के एक्सीडेंट पे गाड़ी रुकी होती है तो यहाँ से लड़कियाँ दुकान में चली जाती हैं। उस दुकान से पे पहुँचता है ASP और ट्रैफिक के एहलकार, जो फौरी तौर पर उनसे बात करते हैं। दोनों खवातीन सेफ्टी रिकवर हो जाती हैं। गैर मुल्की खवातीन के अगवा केस में 8 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। DIG ऑपरेशन लाहौर फैसल कामरान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक घर पर छापे में फैमिली ने बताया कि नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार के रिश्तेदार हैं। बड़ी शख्सियत से ताल्लुक सामने आने के बावजूद आला पुलिस अफसरान ने कानून के मुताबिक कार्रवाई जारी रखने की हिदायत दी। वज़ीर आला पंजाब ने मामले का फौरी नोटिस लिया, जिसके बाद पुलिस ने कानूनी तकाज़े पूरे करते हुए तहकीकात को तेज किया। अगवा में इस्तेमाल होने वाली गाड़ी की शिनाख्त हो गई। सेफ सिटी कैमरों की मदद से गाड़ी की नकलो हरकत का मुकम्मल रिकॉर्ड हासिल किया गया। तहकीकात में सेफ सिटी कैमरों, मोबाइल डाटा और फील्ड ऑपरेशन से मदद ली गई। तफ्तीश में कुछ अफराद का ताल्लुक सरगोदा और दीगर इलाकों से सामने आया है। 26 जून को दोनों लड़कियां इस्लामाबाद पहुंची थीं। 29 जून को लड़कियां इस्लामाबाद से लाहौर आईं। 1 जुलाई को गैर मुल्की लड़कियों के अगवा की कॉल मौसूल हुई। वाक़े के दौरान खवातीन गाड़ी से उतरकर महफूज तरीके से दुकान पर पहुंच गईं। ASP और ट्रैफिक एहलकार ने मौके पर पहुंचकर खवातीन की शिनाख्त और तस्दीक की। केस में किसी भी किस्म के कानूनी इखलास से बचने के लिए मुकम्मल सवाइद इकट्ठे किए गए। केस लाहौर पुलिस देखेगी। सिटी ने ही DIG ऑपरेशन सहाफ़ियों के सवालात का जवाब देने की बजाय प्रेस कॉन्फ्रेंस अधूरी छोड़कर चले गए। ईरानी रहबर आला शहीद अली खामनाई और अहले खाना की नमाज जनाजा तेहरान में अदा। लाखों सोगवारों की सरकत। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान, स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ, ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और हुकूमती शख्सियात के साथ साथ 70 से ज़्यादा मुल्कों के वफूद समेत दीगर आला शख्सियात शरीक हुई। अली खामनाई की नमाज जनाजा में 3 बेटों की शिरकत। सुप्रीम लीडर मुस्तफ़ा खामनाई शरीक नहीं हुए। तेहरान में फिजा सोगवार, हर आंख अश्कबार। लोगों ने हाथों में सुर्ख झंडे उठा रखे थे। अमेरिका मुर्दाबाद और इंतकाम इंतकाम के नारे। ईरान के आला अहदेदार भी धाड़े मार मार कर रोते रहे। ईरानी मीडिया के मुताबिक आयतुल्लाह जाफर सुबहानी ने शहीद ईरानी सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा पढ़ाई। आज जनाजे का मरकजी जुलूस निकाला जाएगा, जिसके बाद मैयत को जुलूस की सूरत में कुम मुंतकिल किया जाएगा। 8 जुलाई को नजफ और करबला में तकारीब होंगी। शहीद सुप्रीम लीडर को 9 जुलाई को मसद में सुपुर्द खाक किया जाएगा। वादा करता हूं शहीद इमाम के रास्ते को जारी रखूंगा। ईरानी सदर डॉक्टर मसूद पज़ेश्कियान का ऐलान। कहा, शुहदा की कुर्बानियां ईरानी कौम के लिए मसल राह है और हुकूमत इनके मिशन को आगे बढ़ाने के लिए पुरअज़्म है। शहीद इमाम के अफकार और अहदाफ की तकमील के लिए अपनी तमाम तर तवानाइयां बुरुएकार लाएंगे। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का शहीद सुप्रीम लीडर की आखिरी रसूमात में शिरकत पर मुख्तलिफ ममालिक के वफूद से इज़हार तशक्कुर। शिरकत ईरान के लिए तारीखी और यादगार लम्हा करार। खासतौर पर अरब ममालिक के वफूद की शिरकत को सराहते हुए इससे बरादराना ताल्लुकात की अलामत करार दिया। अब्बास अराग़ची से हमास और हिज़्बुल्लाह वफूद की मुलाकात, हिमायत जारी रखने का आज़म। ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि मुफ़ाहमती याददाश्त के मुताबिक लिबनान में जंग के खात्मे की कोशिशें जारी रखी जाएंगी।
अवाम को अली खामनाई के लिए रोता देखकर हैरान हूँ। समझता था ईरानी उनसे नफरत करते हैं। शायद ये आंसू भी दिखावे के हों। अमेरिकी सदर ट्रंप की एक्सियोस से गुफ्तगू। कहा अगर चाहते तो अली खामनाई की जनाजे में शरीक तमाम अफराद को खत्म कर सकते थे। अमेरिका की 250वीं सालगिरह की तकरीब से खिताब करते हुए ट्रंप ने कहा कि अमेरिका दुनिया के सबसे बहादुर और बेहतरीन लोग हैं। अमेरिका में सबको मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। अमेरिका के पास दुनिया की सबसे मजबूत फौज है। अमेरिकी अवाम किसी को अपनी आज़ादी छीनने नहीं देंगे। अमेरिका दुनिया भर में उम्मीद की किरण है। अमेरिका को कभी नाकाम नहीं होने देंगे। मुझे तीसरी मुद्दत का कहना चाहिए लेकिन नहीं कहूंगा क्योंकि तनाज़ा नहीं चाहता। ईरान हमारा एहतराम करता रहा तो कोई मुश्किल या तनाज़ा नहीं होगा। आपने हुर्मुज़ से गुजरने वाले हर जहाज से फीस वसूल की जाएगी। टोल नहीं दोस्त ममालिक को खुसूसी रियायत देंगे। चीन में ईरानी सफीर अब्दुल रज़ा रहमानी फिज़ली का वर्ल्ड पीस फोरम से खिताब। का ईरान ओमान के साथ बाहमी ताउन और इश्तराक के जरिए आबी गुजरगाह पर नए इंतजाम के जरिए जहाज़ों की निगरानी और माहौलियाती आलूदगी का तदारक किया जाएगा। मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा मुहिम से मोदी की साख बहाल नहीं हो सकती। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि मेरे खिलाफ भारत की जानिब से ज़ाती हमले करने या मुझे ज़हनी तौर पर गैर मुस्तहकम करार देने से मसला नहीं होगा। गुज़िश्ता साल पाकिस्तान ने जो शिकस्त दी वो दाग नहीं धुलेगा। राहुल गांधी ने तनकीद करते हुए मोदी को मिलने वाले अवार्ड को AI करार दे दिया। बरतानवी अखबार ने भी मोदी के एहसासात की साख और शफाफियत पर सवाल उठा दिए। मोदी की बैरून मुल्क मसनूई तारीफ की कोशिशें नाकाम साबित होंगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने नई माली साल के लिए हुकूमती पॉलिसी वाज़ेह कर दी। कहा करप्शन के तमाम रास्ते बंद किए जाएं। करप्ट और नाअहल अफसरान के खिलाफ बिला इम्तियाज कार्रवाई करें, चाहे वो किसी के भी चहेते हों। किसी भी सतह पर बदउनवानी बर्दाश्त नहीं होगी। अवाम का इत्मीनान ही महकमों की कारकर्दगी का असल मेयार होगा। वज़रा हर माह कम अज़ कम 7 इजला के दौरे करें। अवामी मसाइल के फौरी हल को हर सूरत यकीनी बनाया जाए। अवामी शिकायत का रोजाना जायजा लूंगा। गफलत पर कार्रवाई होगी। हर महकमे पर अपनी शिकायत सेल कायम करें और वज़ीर आला शिकायत सेल से मुंसलिक करे। रवा माली साल में DFC स्कीमों की तकमील हर सूरत यकीनी बनाई जाए। 3 माह बाद कारकर्दगी का जायजा लिया जाएगा। बेहतर कारकर्दगी पर इनाम और गफलत पर कार्रवाई होगी। टेलीकॉम बिल से किसी की जाती जमीन और जायदाद पर जबरदस्ती कब्जा नहीं होगा। निजी प्रॉपर्टीज के हवाले से कैटेगरीज से तय की जाएगी। वफाकी वज़रा शीज़ा फातिमा और आज़म नज़ीर तारड़ की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। शीज़ा फातिमा ने कहा वज़ीर आज़म से कहा है कि बिल के हवाले से लगाए गए इल्ज़ामात की इंक्वायरी कराई जाए। टेलीकम्युनिकेशन एक्ट में तरमीम वक्त का तकाजा है। टेक्नोलॉजी की तरक्की के साथ डाटा की जरूरत बढ़ रही है। हमने दुनिया की सबसे बड़ी स्पेक्ट्रम ऑक्शन की। वक्त के साथ निज़ाम में बेहतरी लाना जरूरी है। आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कमेटी को किसी एक कंपनी को नवाजे जाने के इल्जाम के कोई शवाहिद नहीं मिले। असेंबली से बिल 6 तरमीम के साथ मंजूर हुआ। हम डिजिटल मईशत की तरफ बढ़ रहे हैं। कमेटी ने बिल में तमाम सुकम दूर करने की हिदायत की। डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए पब्लिक प्रॉपर्टी के इस्तेमाल को फ्री कर दिया गया। आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली इंतखाबात के लिए हतमी उम्मीदवारों की फहरिस्त जारी। 45 इंतखाबी हल्कों से 852 उम्मीदवार इंतखाबी मैदान में। 320 से ज्यादा उम्मीदवारों ने अपने कागजाती नामजदगी वापस ले लिए। मीरपुर के 4 हल्कों से 98, भिम्बर के 3 हल्कों से 63, कोटली के 6 हल्कों से 135, बाग हवेली के 4 हल्कों से 83, पूंछ सिंधुतनी के 7 हल्कों से 126, नीलम के 2 हल्कों से 51, मुजफ्फराबाद के 5 हल्कों से 126, जेहलम वेली से 34 उम्मीदवार, जबकि मुहाजिरीन की 12 नशिस्तों पर 126 उम्मीदवार किस्मत आजमाई करेंगे। 24 रजिस्टर्ड सियासी जमातों को इंतखाबी निशानात अलॉट, जबकि आजाद उम्मीदवारों को भी जल्द निशानात जारी कर दिए जाएंगे। PTI आजाद कश्मीर इलेक्शन के बायकाट का ऐलान कर चुकी। मेरी जाती राय थी, हमें इलेक्शन का बायकाट नहीं करना चाहिए था। शफी जान कहते हैं पार्टी का बायकाट का फैसला है तो हम साथ खड़े होंगे। आजाद कश्मीर में हालात बेहतर करके इलेक्शन कराए जाते तो बेहतर था। नून लीग इंतखाबी अमल में अकेले दौड़ना चाहती है। गिलगित बल्तिस्तान के नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट आज ओहदे का हलफ उठाएंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। बिलावल भुट्टो की इस गर्दुआमद नौ मुंतखब वज़ीर आला अमजद हुसैन एडवोकेट ने इस्तकबाल किया। पार्टी रहनुमाओं और कारकुनान की बड़ी तादाद भी शरीक हुई, जबकि मुख्तलिफ सियासी, समाजी और सरकारी शख्सियात की आमद भी मुतवक्के है।
आटे की कीमतों ने आवाम की कमर तोड़ दी, रोटी भी गरीब की पहुंच से दूर। मुल्क में आटे की कीमतों में मजीद इजाफा, कराची के शहरी सबसे महंगा आटा खरीदने पर मजबूर। 20 किलो थैले की कीमत 2,900 रुपये तक जा पहुंची। इस्लामाबाद में 20 किलो का थैला 2,800 रुपये में फरोख्त। कोयटा और खुजदार में आटे के 20 किलो थैले की कीमत 2,800 रुपये तक पहुंच गई। पेशावर में आटे का 20 किलो थैला 2,750 रुपये का हो गया। लाहौर में 20 किलो थैले की कीमत 2,250। गुजरांवाला और मुल्तान में 2,400 रुपये मुकर्रर। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बावजूद महंगाई बरकरार, खाने पीने की अशिया की कीमतों में कमी ना आ सकी। अमरीकी सदर की रूसी हममनसब को यूक्रेन जंग के हल में मदद की पेशकश। अमरीकी सदर के रूसी हममनसब से 1.5 घंटे तवील टेलीफोनिक गुफ्तगू। सदर ट्रंप ने कहा कि स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर दोबारा मॉस्को आने के लिए तैयार हैं। तर्जुमान क्रिमिनल के मुताबिक रूस भी इस तनाज़े के सियासी और सिफारती हल का ख्वाह है, ताहम रूस के बुनियादी मौक़िफ़ को मद्देनजर रखा जाना जरूरी है।